अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की। इसके हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास d² - 2d + 4 × y विच इज़ इक्वल टू e⁻x cos x। इसका भी हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन किस फॉर्म में फाइंड आउट करना है? yc और yp की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड आउट करते हैं yc सोल्यूशन। टू फाइंड yc putting f of d into y which is equal to 0। अब आपके पास f of d है d² - 2d + 4 into y which is equal to 0। यहाँ से बनाते हैं हम y के कोफिशिएंट की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d को रिप्लेस कर देते हैं हम m में। ये बन जाएगा आपके पास m² माइनस का 2m प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी आपके पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन तो इसकी हो नहीं सकती, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है। अगर x में क्वाड्रेटिक हो तो हम x में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। अब m में है तो हम m में क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। m इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2a। वैल्यू पुट करते हैं। m इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू आपके पास -2 माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास +2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 4a एंड c। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 16 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस -12 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं हम 4 मल्टीप्लाई बाय इंटू -3 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास 2 और साथ में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3 और -1 का स्क्वायर रूट आपके पास एयोटा के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आ गया इंटू एयोटा। तो अब हमारे पास ये कौन से रूट आए हैं? इमेजिनरी आए हैं। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं yc विच इज़ इक्वल टू c1 cos √3 इंटू x प्लस c2 sin √3 इंटू x और साथ में आपके पास आ जाएगा e⁻mx। m आपके पास कितना आया है 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1.x, तो आपके पास e⁻x आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका yp सोल्यूशन। टू फाइंड yp विच इज़ इक्वल टू 1/f of d इंटू f of x। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा e⁻x cos x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d² माइनस का 2d और प्लस का 4 आ जाएगा। एक आपके पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और दूसरा आपके पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हम क्या करेंगे कोस को लिख लेते हैं e⁻x की फॉर्म में, और दूसरा हमारे पास क्या है हम इस पर शिफ्ट एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं। पहला मेथड करते हैं, यह आ जाएगा आपके पास e⁻x डॉट e⁻x आ जाएगा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा रियल पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d² माइनस का 2d और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 4। यहाँ से आपके पास आ जाएगा yp विच इज़ इक्वल टू e की पावर। अब बेस सेम हो तो पावर आपस में प्लस माइनस हो जाती है। e⁻x डॉट e⁻x x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एयोटा इंटू आपके पास क्या आ जाएगा x और साथ में लिख लेते हैं हम रियल पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d² और माइनस का 2d और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या आपके पास 1 प्लस एयोटा, इसको डी में पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस एयोटा इसका स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 1 प्लस एयोटा और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 4। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 2 एयोटा और प्लस का 4। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये बन जाएगा आपके पास 1 - 1, माइनस का 2 एयोटा और प्लस का 2 एयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा e की पावर 1 प्लस एयोटा इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 - 3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब साथ में आपके पास क्या है रियल पार्ट है, तो इसको आपने अगेन लिख लेना है e की पावर x डॉट e की पावर एयोटा x इंटू रियल पार्ट डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा e की पावर x इंटू, इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर एयोटा x को कोज x प्लस एयोटा साइन x और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 2 है। चूँकि कोज वाला फंक्शन था आपके पास, तो आपके पास जो रूट आएगा वो कौन सा आएगा रियल आएगा। e की पावर x को कोज x से मल्टीप्लाई किया तो रियल आ जाता है, एयोटा से मल्टीप्लाई इमेजिनरी हमें चाहिए नहीं, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/2 e की पावर x और कोज x आ गया। तो यहाँ से आपके पास वाई पी आ गया, वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/2 e की पावर x और कोज x। लेकिन हमें तो चाहिए इसका जनरल सोल्यूशन, सो y इज़ इक्वल टू आपके पास वाई सी प्लस वाई पी आ जाएगा। अब वाई सी आपके पास आया है c1 कोस √3 इंटू एक्स प्लस c2 साइन √3 इंटू एक्स, ई की पावर आपके पास क्या आया था x और प्लस वाई पी की वैल्यू आपके पास है ये 1/2 e की पावर x और कोज x। ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया है जनरल सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं इस पर सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड है आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू फंक्शन था आपके पास e की पावर x कोज x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस का 4। इस पर हमने यूज़ करना है शिफ्ट एक्सपोनेंशियल को। शिफ्ट एक्सपोनेंशियल क्या कहते हैं, जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आपके पास कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या फिर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा ना उसको d में ऐड कर देना है। अब x का कोफिशिएंट कितना आपके पास 1 है, यह आ जाएगा आपके पास e की पावर x कोज x डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपके पास d प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 1 और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का जो भी कोफिशिएंट होगा आपने d में ऐड कर देना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें कोई ना कोई फंक्शन बना कर देता होता है। शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करने का ये मकसद होता है हमारे पास e की पावर x कोज x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 2d माइनस का 2 और प्लस का 4। तो वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा e की पावर x कोज x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 2d आपस में कैंसिल आउट और 4 + 1 आपके पास कितना होता है 5 - 2 आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू e की पावर x। अब फिर आपने क्या करना है कोस को लिख लेना है e की पावर एयोटा x, साथ में लिख लेना आपने रियल पार्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो जाएगा काम खत्म हो जाएगा और ये साथ के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई होता रहेगा। इसने हमें सिर्फ और सिर्फ कोई फंक्शन बना कर देना होता है, वो फंक्शन इसने बना कर दे दिया। साथ में आ जाएगा आपके पास डी स्क्वायर प्लस का 3 आ गया और e की पावर x। अब x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है एयोटा है, इसमें पुट कर दो, ये आ जाएगा आपके पास e की पावर एयोटा x इंटू रियल पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर और प्लस का क्या आ जाएगा 3। एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 3 - 1 आपके पास कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर x और इसको लिख लेते हैं बाय आयलर फार्मूला से कोज x प्लस एयोटा साइन x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन आपके पास कौन सा था कोज का था, तो यहाँ से आपने क्या लेना है जी रियल पार्ट। इस e की पावर x को जब कोज x से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रियल आता है, एयोटा से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास इमेजिनरी आता है, लेकिन हमें तो चाहिए e की पावर x कोज x डिवाइडेड बाय 2। वाई पी आपके पास आ गया है 1/2 e की पावर x और कोज x आ गया, ये आपके पास वाई पी आया।
हमने इस तरह से सॉल्व किया था तब भी आपके पास वाई पी आया था 1/2 ई की पावर कोस एक्स आया था। हमने शिफ्ट एक्सपोनेंशियल को यूज़ करते हुए सॉल्व किया था तब भी आपके पास वाई पी 1/2 ई की पावर एक्स कोस एक्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस 3d प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x। इस क्वेश्चन में भी हमने इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ वाई सी एंड वाई पी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड आउट करेंगे वाई सी सोल्यूशन टू फाइंड वाई सी पुटिंग एफ ऑफ डी इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपके पास डी क्यूब माइनस डी स्केयर प्लस का 3d प्लस 5 इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाते हैं। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी को रिप्लेस कर देते हैं हम m में, ये बन जाएगा आपके पास m क्यूब माइनस का m स्केयर प्लस का 3m प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन है हमारे पास m क्यूब माइनस m स्केयर प्लस 3m प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं m इज़ इक्वल टू -1 पुट करूँ यहाँ पर, -1 का क्यूब आपके पास -1 आ जाएगा, -1 का स्केयर आपके पास +1 आ जाएगा, ये वाला माइनस को फिर माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 और प्लस का आपके पास 5। सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो m इज़ इक्वल टू -1 दी गई इक्वेशन का हमारे पास क्या है जी, एक सोल्यूशन आ गया है। तो इसके बाद हम यूज़ किया करते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m क्यूब का कोफिशिएंट 1, m स्केयर का -1, 3 आ गया और आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो किसके लिए सॉल्व करना हमने, m इज़ इक्वल टू -1 के लिए। इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास -1 आ गया। तो इसको सॉल्व किया, -2 आ गया। जो आपके पास आंसर आता है उसको फिर हमने इसी से मल्टीप्लाई करना होता है। -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2 आ गया। ये आपके पास क्या बन गया, प्लस का 5। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया, माइनस का 5। रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0। इक्वेशन थी हमारे पास m क्यूब में, अब हमारे पास क्या रह जाएगी, m स्केयर में। तो जो रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन आती है उसको हम डिप्रेस्ड इक्वेशन का नाम देते होते हैं। द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज m स्केयर माइनस का 2m प्लस का 5 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो फैक्टराइजेशन तो इसकी हो नहीं सकती, हम इस पर लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। a इज़ इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, b इज़ इक्वल टू -2 और c इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m के लिए सॉल्व करेंगे। m इज़ इक्वल टू माइनस का b, तो b की वैल्यू आपके पास है -2 माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, -4 a एंड c, तो आपके पास ये 20 आ गया। डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया, 2 1s are 2, क्योंकि एक वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आपके पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 20, माइनस का 16 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपके पास 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 के इक्वल होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट आपके पास एओटा के इक्वल होता है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 एओटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, 2। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास m इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 एओटा डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। m इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस 2 एओटा आ गया। एक वैल्यू आई आपके पास m इज़ इक्वल टू -1 और m इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 एओटा। तो वाई सी सोल्यूशन बनेगा आपके पास वाई सी विच इज़ इक्वल टू c1 e की पावर -1 डॉट x, तो माइनस का x आ गया, प्लस ये इमेजिनरी है तो इसको हम लिखेंगे c2 cos 2x। जितना एओटा के साथ कोफिशिएंट आता है x के साथ भी हम उतना ही लिखते हैं। अगर 1 हो तो cos x आ जाता है, 2 अब 2x आ जाएगा, प्लस c3 sin 2x इंटू e की पावर mx। m की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, तो आपके पास x आ जाएगा। ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन आ गया, वाई सी सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका निकालते हैं वाई पी सोल्यूशन। फॉर वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर एफ ऑफ डी
इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 3d और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये है कि हम साइन को भी लिख लें ई की पावर एयोटा एक्स की फॉर्म में, तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे। या तो हम इस तरह से करेंगे, हम इस पर शिफ्ट एक्सपोनेंशियल यूज़ करेंगे। हम इसको दोनों मेथड सॉल्व करते हैं। पहले जिस मेथड से हम सॉल्व करते आ रहे हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर 2 एयोटा एक्स लिख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई डॉट पी मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 3d और प्लस का 5 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 एयोटा इंटू एक्स, क्योंकि बेस सेम है तो आप पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। साथ में आ जाएगा आपके पास आई डॉट पी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यूब माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 3d और प्लस का क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। अब x का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 1 + 2 एयोटा, तो इसमें पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 + 2 एयोटा इसका क्यूब माइनस 1 + 2 एयोटा इसका स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 2 एयोटा और प्लस का आपके पास 5 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास a + b होल का क्यूब, a³ प्लस b³ और प्लस 3a स्क्वायर। a आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा इंटू b, तो आपके पास 2 एयोटा आ गया प्लस 3 × a की वैल्यू 1 है और b का स्क्वायर b आपके पास है 2 एयोटा, दिया बन जाएगा आपके पास 4 एयोटा स्क्वायर माइनस इंटू इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 + 6 एयोटा और प्लस का आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। एयोटा क्यूब आपके पास माइनस एयोटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 - 8 एयोटा प्लस का 6 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस का 12 आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए माइनस का 1, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो माइनस का 4, ये वाला माइनस इसको प्लस का 4 कर देगा और माइनस का 4 एयोटा प्लस का 3 और प्लस का 6 एयोटा और प्लस का 5। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या आ गया माइनस का 8 एयोटा माइनस का 4 एयोटा माइनस के 12 एयोटा प्लस का 6 एयोटा और प्लस का 6 एयोटा, तो माइनस का प्लस का 12 एयोटा कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 3 8 8 + 4 12 माइनस का 12 और प्लस का 12 आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में पुट करने से आपके पास क्या बन गया है 0 बन गया है। जब भी आपके पास इस तरह 0 बन जाए तो हम क्या करते हैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा आपके पास x × e की पावर 1 + 2 एयोटा इंटू x, साथ में आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय, फिर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू d, ये आ जाएगा 3d स्क्वायर माइनस का 2d और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 3। अगेन x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा yp विच इज़ इक्वल टू x e की पावर 1 + 2 एयोटा इंटू एक्स और साथ में आ जाएगा आपके पास इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय 3 × 1 + 2 एयोटा इसका स्क्वायर और -2 × 1 + 2 एयोटा और प्लस का 3। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं yp विच इज़ इक्वल टू x e की पावर, इसको हम लिख लेते हैं x e की पावर x डॉट e की पावर 2 एयोटा x आ जाएगा इंटू आपके पास आ जाएगा i डॉट p डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 1 + 2 एयोटा, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। ये आपके पास आया था 1 + 4 एयोटा स्क्वायर और प्लस का 4 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 - 4 तो माइनस का 3 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया प्लस का 4 एयोटा -2 और माइनस का 4 एयोटा और प्लस का 3 आ गया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, yp इज़ इक्वल टू x e की पावर x और ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 2 एयोटा x इंटू आई डॉट p डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा -9 और प्लस का 12 एयोटा
माइनस का 2 और माइनस का 4 एटा और प्लस का 3 विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 एटा एक्स इंटू आई डॉट पी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा प्लस का 12 और माइनस का 4, तो आपके पास 8 एटा आ जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 9, आपके पास कितना बन गया, माइनस का 11 और प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। अब वाई पी आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 एटा एक्स इंटू आपके पास इमेजिनरी पार्ट, यहाँ से हम क्या करते हैं 8 कॉमन ले लेते हैं, बाकी आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का एटा को मैंने बाद में लिख दिया और माइनस का 1 मैंने पहले लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यह देगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 एटा एक्स इंटू आई डॉट पी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 8 इंटू -1 प्लस एटा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, एटा है, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, -1 माइनस एटा डिवाइडेड बाय -1 और माइनस का एटा। वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स एज इट इज़, ई की पावर 2 एटा एक्स को लिख लेते हैं हम कोस 2x प्लस एटा साइन 2x इंटू -1 माइनस का एटा डिवाइडेड बाय 8 इंटू, ये बन गया आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर, -1 का स्केयर +1 आ गया माइनस एटा स्केयर आ गया और साथ में आपके पास आ गया वाई पी विच इज़ इक्वल टू। अब हमारा क्वेश्चन था साइन में, तो यहाँ से हमने क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ एटा आएगा, एक्स ई की पावर एक्स इंटू, अगर मैं कोस 2x को माइनस एटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ एटा आ गया, इसका लेना हमने कोफिशिएंट कोस 2x आ गया। -1 से करता तो रियल आना था, रियल की हमें ज़रूरत नहीं। एटा को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके साथ भी आपके पास क्या जाता है एटा, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे साइन 2x। एटा को जब एटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आ जाएगा, वो रियल आ जाएगा, रियल की हमें ज़रूरत नहीं। नीचे आ जाएगा आपके पास एटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा, 1 + 1 2, ये बन गया आपके पास 16। वाई पी आपके पास आ गया एक्स ई की पावर एक्स इंटू माइनस कोस 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 16। हमें चाहिए था इसका जनरल सोल्यूशन, y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी की फॉर्म में। अब वाई सी आपके पास आया था ये c1 ई की पावर -x प्लस c2 कोस 2x प्लस c3 साइन 2x इंटू ई की पावर x और प्लस आ जाएगा आपके पास 1/16 x ई की पावर x इंटू माइनस कोस 2x और माइनस का साइन 2x। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल लो, ये बन जाएगा आपके पास माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब इसका हम वाई पी सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड है हमारे पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू 1/f(d) इंटू f(x). तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d³ माइनस का d² और प्लस का 3d प्लस का 5 आ गया। तो जब भी आपने शिफ्ट एक्सपोनेंशियल को यूज़ किया करना है, आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करेगा उसमें x का जो कोफिशिएंट होगा ना उसको आपने नीचे d में ऐड कर दिया करना। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर x, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1, तो d में ऐड कर देते हैं, लिखेंगे यूजिंग शिफ्ट एक्सपोनेंशियल। यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू x का कोफिशिएंट 1 है, ई की पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा d+1 इसका क्यूब माइनस d+1 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू d+1 और प्लस का 5। जब भी आपने शिफ्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करना है, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ करेगा वो हमें कोई ना कोई फंक्शन बना कर दिया करेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²
और आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू ए स्केयर प्लस 2ab और प्लस का बी स्केयर आ जाएगा प्लस का 3d प्लस 3 और प्लस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यूब और प्लस का 3d स्केयर प्लस का 3d और प्लस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसको तरतीब के साथ लिखा है डी स्केयर माइनस का 2d और माइनस का 1 प्लस का 3d प्लस का 3 और प्लस का क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ से फिर आ जाएगा आपके पास डी क्यूब प्लस का 3d स्केयर माइनस का d स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2d स्केयर प्लस का 3d 6d आ जाएगा और माइनस का 2d, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4d और 3 प्लस 5 आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ हमें कोई फंक्शन बना कर देना होता है। जब वो कोई फंक्शन बना कर दे दे तो उसका काम खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कोई फंक्शन बन गया है, यह आ जाएगा आपके पास वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब हम साइन 2x को सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 2 एओटा एक्स। साइन है तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी क्यूब प्लस का 2d स्केयर और प्लस का 4d प्लस का 8 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स 2 एओटा एक्स इंटू आई डॉट पी। एक्स का कोफिशिएंट कितना आपके पास 2 एओटा है, तो डी में पुट कर देते हैं 2 एओटा इसका क्यूब, ये बन जाएगा आपके पास 8 एओटा क्यूब प्लस यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास 4 एओटा स्केयर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 8 एओटा स्केयर आ गया। यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास 8 एओटा आ गया और प्लस का आपके पास कितना आ गया 8। वाई पी विच इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स 2 एओटा एक्स इंटू आई डॉट पी डिवाइडेड बाय एओटा क्यूब आपके पास माइनस एओटा के इक्वल होता है। ये बन गया आपके पास माइनस 8 एओटा और एओटा स्केयर -1 के इक्वल माइनस का 8 प्लस का 8 एओटा और प्लस का 8, ये तो आपस में क्या हो गया हमारे पास कैंसिल आउट हो गए। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया 0, तो हम क्या करेंगे x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले फंक्शन का लेंगे हम डेरिवेटिव। फंक्शन हमारे पास डी क्यूब भी आ जाएगा आपके पास 3d स्केयर प्लस का 4d और प्लस का आपके पास क्या आ गया 4। अगेन x का कोफिशिएंट आपके पास क्या 2 होता, तो पुट करेंगे वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 एओटा एक्स इंटू आई डॉट पी डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 एओटा को यहाँ पर पुट करो तो आपके पास बन जाता है 2 एओटा का स्केयर, वो आपके पास आ जाएगा 4 एओटा स्केयर और प्लस आ गया आपके पास 4 इंटू 2 एओटा और प्लस का 4 विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर 2 एओटा एक्स इंटू आई डॉट पी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एओटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 12, ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 8 एओटा और प्लस का 4। वाई पी विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स, इसको हम लिख लेते हैं कोस 2x और प्लस एओटा साइन 2x। आइलर फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो यह आ जाएगा आपके पास माइनस का 12 और प्लस का 4 माइनस का 8 और प्लस का 8 एओटा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स इंटू कोस 2x प्लस एओटा साइन 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह जाएगा आपके पास -1 प्लस एओटा आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या एओटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं -1 और माइनस एओटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस का एओटा। वाई पी विच इज़ इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स आ जाएगा। चूँकि हमारे पास फंक्शन था साइन में, तो हमने यहाँ से वो सोल्यूशन लेना है जिसके साथ आपके पास क्या रहा एओटा आ रहा हो। कोस 2x को जब मैं एओटा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एओटा कोस 2x आ जाता है, लेकिन हमने तो लेना इसका कोफिशिएंट, या जाएगा आपके पास कोस 2x आ गया। इसी तरह से -1 को जब मैं एओटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एओटा साइन 2x, तो उसका कोफिशिएंट एओटा का आ जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 8 इंटू नीचे बन गया आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्केयर -1 का स्केयर +1 माइनस एओटा स्केयर
विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एक्स ई की पावर एक्स माइनस कोस 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एओटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 16 आ जाएगा। वाई पी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय 16 इंटू कोस 2x प्लस साइन 2x आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया वाई पी। हमने डायरेक्ट सॉल्व किया था, वाई पी यही आया था। हमने शिफ्ट एक्सपोनेंशियल के साथ इसको सॉल्व किया तब भी आपके पास वाई पी यही आया था।